तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्विनलैन के फादर के रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अंकल टाइसन कह रहे होते हैं क्विनलैन से, यंग मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर करने के लिए। आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। क्विनलैन कहता है ठीक है अंकल टाइसन, मुझे पता है कि आप मेरे फादर के बारे में चिंता कर रहे थे। क्विनलैन के फादर कहते हैं क्विनलैन भले क्वीन टियोबाई को अभी जो चाहता था वो उसे इस बार नहीं मिला, पर फिर भी हमारे लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है। जब 5 दिनों बाद क्विन चिंगकोंग को मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट रिक्रूट करने के लिए आएगा और तब मुझे नहीं लगता कि मैं पैट्रियट बना रह पाऊंगा। अभी जब तुमने उन्हें ऑफेंड कर ही दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इजीली गिव अप करेंगे। वो लोग डेफिनेटली अपना रिवेंज लेने के लिए आएंगे और उस वक्त उनके बैकिंग में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट भी होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा देर तक कुछ कर भी पाऊंगा। तो इसके पहले कि वो रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आए, इससे पहले तुम अपने रूम में जाओ और अपना बोरिया बिस्तरा बांध के इस क्लैन को छोड़ के भाग जाओ। क्विंगलैन कहता है मैं नहीं जाने वाला और वैसे भी फादर क्विन चिंगकोंग और उसके बाप से मैं नहीं डरता। और फादर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। और अब हमें क्विंगलैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगलैन उन 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि डिवाइन बैटल स्पिरिट इन बॉडी टेम्परिंग पिल्स के साथ किस रैंक तक पहुंचेगी। आई गेस मुझे ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ क्विंगलैन अपने पीछे डिवाइन बैटल स्पिरिट को रिलीज कर देता है। और अब हमें राइटर बताता है जैसे ही डिवाइन बैटल स्पिरिट रिलीज हुई उसने हमेशा की तरह एक इम्प्रेसिव ऑरा को बाहर निकाला और हमेशा की तरह ही उसने एक फोर्स को अनलिस्ट किया और कॉम्प्लिकेटेडली सारी पिल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग गई। क्विंगलैन सोच रहा होता है मैंने 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स को खाया है पर फिर भी एक भी रैंक अप नहीं हुआ डिवाइन बैटल स्पिरिट का। ऐसा लगता है कि डिवाइन बैटल स्पिरिट जितने हायर लेवल पर पहुंचेगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल्स लगेंगी उसे दोबारा रैंक अप करने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे पिल्स को खाना जारी रखना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज़्यादा पिल्स को खाने के बाद मेरा रैंक अप होता है। और ऐसा कहने के बाद क्विंगलैन पिल्स को खाना चालू कर देता है। 30 पिल्स, 80 पिल्स, 170 पिल्स, 350 पिल्स। ऐसे ही पिल्स को खाते हुए क्विंगलैन 490 पिल्स को खा लेता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने जितना आसान सोचा था रैंक अप करना उतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 10 ही पिल्स बाकी है। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें एक साथ खाना चाहिए, क्या पता तब डिवाइन बैटल स्पिरिट रैंक अप कर जाए। और इसी के साथ क्विंगलैन उन 10 के 10 पिल्स को एक साथ खा जाता है। और इसी के साथ क्विंगलैन की डिवाइन बैटल स्पिरिट 8 ग्रेड में रैंक अप कर लेती है। और इसी के साथ क्विंगलैन अपनी खिड़की के बाहर एक पेड़ की तरफ देखता है और क्विंगलैन शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है क्या एक्चुअली में मैं इस ट्री की वाइन्स को भी देख पा रहा हूँ। बस यही नहीं बल्कि मैं उस पॉन्ड के अंदर फ्रॉग्स और फिशेस को भी देख पा रहा हूँ। क्या सच में मेरी आइस की पावर इम्प्रूव हो चुकी है। ऐसा लगता है कि डिवाइन बैटल स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ रैंक अप ही नहीं होती है बल्कि मेरे किसी न किसी एक पार्ट को स्ट्रॉन्गर बनाती है। पहले तो डिवाइन बैटल स्पिरिट ने मेरी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को बढ़ाया और अब इसने मेरे बॉडी में चेंजेस लाए। सच में डिवाइन बैटल स्पिरिट इनक्रेडिबल है। डिवाइन बैटल स्पिरिट के साथ में सच में मैं सोचता हूँ कि अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगलैन 5th लेयर में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन ही मन में सोचता है बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में फोकस किया जाता है तुम्हारी इनर ऑर्गन्स को टेम्परिंग पे और फ्लेक्सिबिलिटी के इम्प्रूवमेंट पे। वही 5th लेयर में फोकस किया जाता है तुम्हारे ऑल बॉडी पार्ट्स के टेम्परिंग में और फोकस किया जाता है तुम्हारी बॉडी को ऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, जिससे कि तुम नॉर्मल वेपन्स और ऑर्डिनरी फायर एंड वाटर के सामने इनविंसिबल हो जाते हो। और इसी के साथ क्विंगलैन कहता है कि यही वक्त है 5th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू करने का। और अब 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगलैन के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ क्विंगलैन 5th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है। थ्रू करने के बाद अब क्विंगलैन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है तो क्या यही पावर होती है 5th लेयर ऑफ बॉडी टेम्परिंग रिलम की। सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर से। क्विंगलैन ये सब सोच रहा होता है कि तभी अंकल टाइसन आ जाते हैं वहाँ पर क्विंगलैन के घर का दरवाज़ा ओपन कर और अंकल टाइसन शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या यंग मास्टर सच में आपने 5th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लिया है। नानी सुनने के बाद कहता है लोंगू माउंटेन पर मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी दरअसल वो एक हर्ब है जिसकी मदद से कि मैं 4th लेयर में ब्रेक थ्रू कर पाया।
पर उस हर्ब की एनर्जी को मैं उस वक्त कम्प्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर पाया और थोड़ी बहुत एनर्जी बची थी, तो इस वजह से मैंने अभी उसे ऑब्जर्व कर लिया और अभी मैं 5th लेयर में ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, मेरी मार्शल स्पिरिट हेवन डिफाइन है, अगर मैंने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तो मर गया समझो, इसलिए सॉरी अंकल टाइसन, मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। अब क्विंगनान अंकल टाइसन से पूछता है कि अंकल टाइसन आप यहाँ किस चीज के लिए आए हैं। इस बात को सुनकर अंकल टाइसन कहते हैं कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट आने वाला है कल अपने डिसिपल्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो पैट्रियज ने मुझे यहाँ पे ये पूछने के लिए भेजा है कि तो क्या आप उस सिलेक्शन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करोगे। क्विंगनान कहता है ऑफ कोर्स मैं पार्टिसिपेट करूंगा। अंकल टाइसन कहते हैं कि इस बार के चार्ज ऑफ होल्डिंग फैंग क्लैन और क्वीन क्लैन होंगे और इसमें 2 राउंड होंगे। तो चार्ज ऑफ होल्डिंग का मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया, जो कि होस्ट करता है प्रोग्राम को, वो से कहा जाता है शायद से चार्ज ऑफ होल्डिंग। और अब अंकल टाइसन बता रहे होते हैं फर्स्ट राउंड के लिए दोनों क्लैंस से 30 डिसिपल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनका मैच रैंडमली किसी के भी साथ हो सकता है, और उसके अलावा टॉप 5 डिसिपल्स से सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। और सेकेंड राउंड में जो टेस्ट होगा मुझे लगता है कि वो आपने पहले ही गेस कर लिया है कि उसमें मार्शल स्पिरिट का कंपैरिजन होगा। और अभी तक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट ने नहीं बताया है कि वो कितने पार्टिसिपेंट्स में से अपने सेक्ट के लिए डिसिपल चुनेंगे। क्विंगनान कहता है कि ये रिक्रूटमेंट कहाँ पर होगा। अंकल टाइसन कहते हैं ये रिक्रूटमेंट फैंग क्लैन में होगा। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, मुझे अगर ये लिंक करना है कि ये सिलेक्शन टेस्ट फैंग क्लैन में क्यों हो रहा है, तो मुझे अब समझ में आया कि वो लोग फैंग रुलोंग की न्यूज़ को कैसे छुपा रहे थे। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि फैंग क्लैन वाले प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सिलेक्शन के दौरान क्वीन क्लैन को निपटा दे। हालांकि फैंग क्लैन की जो भी प्लानिंग होगी उसे मैं अपनी सेबर के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।